the honors, the President of Karunavati University, the Vice Chancellor Sahab, Mr. Reshu, Sri Akhilesh Pratap Yadav Sahab, very senior advocate Gaurav Bhatia Sahab, and Sri Mr. Patel, Dr. Patel Sahab, a very wonderful audience, and I have seen some of the students speaking in a very wonderful manner. First of all, I would like to congratulate this Karunavati University management, their president, their Vice Chancellor Sahab, for organizing such a wonderful event, and especially giving Jammu and Kashmir a topic included in this youth parliament. I am over here to speak on the issues of Jammu Kashmir, POK Aksai Chin. Dear friends, महाभारत से पहले हमारे जो बहुत पुराने हमारी संस्कृति के सबसे पुराने वेदों में से एक वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद में लिखा है उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमद्रश्चैव दक्षिणम वर्ष तदनाम भारत भारती यत्र संतिता। अर्थात हिंद महासागर से ऊपर और हिमालय के दक्षिण में जो बहुत बड़ा भूभाग है, इस भूभाग का नाम भारत, और जिसमें जम्मू कश्मीर आता है। जम्मू कश्मीर का अगर हम जिक्र करते हैं, हमको महर्षि कश्यप याद आते हैं। कश्मीर घाटी को बसाया महर्षि कश्यप ने, और 1947 के बाद या जम्मू कश्मीर केवल भारत का हिस्सा नहीं बना। दुनिया के अंदर जब कोई देश नहीं था तब भारत था, दुनिया के अंदर जब कोई सिविलाइजेशन नहीं थी तब भारत था, तब हमारी संस्कृति थी जिसका जिक्र यहां वासुदेव कुटुंबकम के नाम से किया गया। सारी दुनिया जानती है कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ अगर सांस्कृतिक इतिहास है वो हम भारतीयों का है, हम हिंदुस्तानियों का है। और जम्मू कश्मीर आदि अनादि काल से जम्मू कश्मीर भारत देश का हिस्सा है। जिस यजुर्वेद का जिक्र मैंने यहां किया है उसको भी अगर आप पढ़ेंगे तो पूरे भारत भूमि की आपको एक स्वरूप सामने आता है। जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा इतिहास है, और उस इतिहास को बखान करने के लिए एक सेशन नहीं, कई सेशन भी अगर गुजर जाएं तो आपको सुनने में मजा आएगा, लेकिन वो पूरा नहीं हो सकता है। एक लंबी दास्तां है जम्मू कश्मीर की, और हम सब जानते हैं, जो हिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे, 1846 1846 अमृतसर ट्रीटी आप जरूर पढ़ना। उससे पहले कश्मीर वाज ए पार्ट ऑफ लाहौर दरबार, अंग्रेजों के अधीन था। और जब सिखों की और ब्रिटिशर्स की लड़ाई हुई और उसमें सिखों ने उनकी हार हुई और यह लाहौर दरबार अंग्रेजों के अधीन चला गया, उस वक्त जम्मू कश्मीर के महाराजा गुलाब सिंह जी ने, चूंकि अंग्रेज बहुत ब्रुटैलिटीज करते थे, अंग्रेज बहुत जालिम थे, उनके उस जुल्म से, उनके तशद्दुद से बचाने के लिए उन्होंने कश्मीर घाटी को जम्मू के साथ मिला और एक जम्मू कश्मीर रियासत बनाई। जम्मू कश्मीर को जब हम बोलते हैं, इट डज नॉट मीन ओनली कश्मीर वैली। व्हेन वी से कश्मीर, दैट डजंट मीन जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। इट हैज 2,22,000 square kilometer of area. Just remind it, there are 3 different divisions. One, Jammu region. We have 10 districts in Jammu region. There is Kashmir Valley. It has 10 districts in Kashmir Valley. Another Ladakh region. It has 2 districts. And 2 another parts. One, adjoining the Kargil. You might have heard about the Kargil war. Adjoining to the Kargil, there is an area called Gilgit-Baltistan. And adjoining to the Kashmir, northern parts of Kashmir and northern parts of Jammu region, one area that is called POJK, that is, you call it over here as a POK, but in reality it is Pakistan occupied Jammu Kashmir. And one part that is adjoining to the Kargil, and that is called Gilgit-Baltistan. And another part that was captured by the Chinese in during the 1962 war, that is Aksai Chin.
huge area. But number of times when we used to sit over here in the debates, जब हम बहुत सारी डिबेट्स में बैठते हैं, डिस्कशंस करते हैं, हम कश्मीर 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 करते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को स्टडी करने के लिए आपको इन 5 अलग अलग एरियाज को स्टडी करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये बिगिनिंग में कहा कि जम्मू कश्मीर केवल कश्मीर नहीं है, और ये जम्मू कश्मीर 1947 में भारत के साथ नहीं मिला, ये युगों युगों से हिंदुस्तान का हिस्सा है। अगर हम आद्य गुरु शंकराचार्य जी की बात करते हैं, गो टू द श्रीनगर एंड many of you people might have gone to Sri Amarnath ji, might have gone to Srinagar city, and you might have witnessed a great temple over there called Shankaracharya ji temple. There was a great mutt, Sharda mutt, and that is in Pakistan occupied Jammu and Kashmir. शंकराचार्य जी की उपाधि हासिल करने के लिए वहां शारदा मठ में जाके वहां के बड़े बड़े साधु सन्यासियों के साथ आर्गुमेंट करने के बाद उन्होंने कहा था ही इज द बेस्ट सेंट, और जो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हैं वो डिग्री उनको वहां से मिली थी, क्योंकि कश्मीर के अंदर अपनी इंडियन सिविलाइजेशन, सनातन संस्कृति, धार्मिक जो वेद पुराण हैं, इसके बहुत बड़े महारत रखने वाले साधु सन्यासी पंडित ज्ञाता रहते, और इसलिए काशी मथुरा से भी बड़े बड़े ज्ञानी थे, इसलिए शंकराचार्य जी को वहां जाना पड़ा। साथियों, जो पॉलिटिकल डिबेट यहां के अंदर चल रही थी, मेरे को बहुत अच्छा लगा। हमारे कश्मीर की एक बेटी यहां बोल रही थी और मेरे को मन में बड़ी खुशी हो रही थी, और मेरे साथ बैठे अखिलेश जी हैं, गौरव भाटिया जी हैं, उन्होंने कहा यह है भारत, यह हिंदुस्तान है, यहां डेमोक्रेसी है सबको बोलने की, अपने व्यू पॉइंट रखने की। यहां बात की गई जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ हुआ, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किए गए। जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी समस्या यह रही, दैट इज डिसइंफॉर्मेशन एंड द मिस इंफॉर्मेशन। आई वुड लाइक टू टेल यू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन that was signed by Maharaja Hari Singh, the last Dogra ruler in Jammu and Kashmir, was the same instrument of accession that was signed by the other princely states Maharajas. उसमें कोई फर्क नहीं था, उसमें कोई कंडीशन नहीं थी, लेकिन टेलीविजन डिबेट्स के ऊपर जब कुछ लोग बैठते हैं, मसला कश्मीर, मसला कश्मीर, मसला कश्मीर, और सुनने वाले भी बार बार सुनते 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 ये क्या है मसला कश्मीर। जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था, उसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर महाराजा हरि सिंह जी ने साइन किया था। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहता हूं, मैं यहां कोई पॉलिटिकल ब्लेम गेम के लिए नहीं आया। अंग्रेज जो थे वो नहीं चाहते थे कि जम्मू कश्मीर भारत के साथ रहे। आप में से जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं, वो जानते हैं एक ओल्ड सिल्क रूट है, जम्मू से कश्मीर, कश्मीर से कारगिल, कारगिल से गिलगित बल्टिस्तान के रास्ते, अफगानिस्तान के रास्ते, तुर्की से होता हुआ आपके पास बुलेट मोटरसाइकिल होगा, आप पूरा यूरोप घूम के आ सकते हैं। अंग्रेज नहीं चाहते थे ये जम्मू कश्मीर भारत के साथ रहे, और भारत के साथ रहेगा, इंडिया की लैंड रूट कनेक्टिविटी पूरा दुनिया के साथ होगी, वो भारत को कमजोर करना चाहते थे। इसलिए जब रेड क्लिफ ने, हमारे यहां रेड क्लिफ कमीशन ने बाउंड्रीज डिमार्केट की, ये जो गुरदासपुर है पंजाब और जम्मू कश्मीर का बॉर्डर, एक दिन के लिए ये भारत के पास नहीं था। अगले दिन जब सरदार पटेल जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इन्होंने हंगामा किया, देश के बुद्धिजीवियों ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने विरोध किया, संघ के पूज्य गुरुजी ने विरोध किया इसका, और उसके बाद ये गुरदासपुर भारत में आया, लेकिन जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ नहीं होने दिया गया। जम्मू कश्मीर के महाराजा जो थे, वो जम्मू कश्मीर का विलय 15 अगस्त 1947 से पहले भारत में करना चाहते थे। महाराजा हरि सिंह जी ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन के अंदर जब भारत की आजादी की बात की, अंग्रेजों ने कहा, आज भी उनके म्यूजियम के अंदर आप जाएंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट वहां पड़े। महाराजा हरि सिंह जी ने
अंग्रेजों के वाइसराय को कहा कि आप भारत छोड़ दो, हम अपने देश के अंदर खुद राज करेंगे। वाइसराय ने कहा, यू इंडियन डोंट नो हाउ टू रन द गवर्नमेंट्स, आप गवर्नमेंट करना नहीं जानते हैं, आप शासन प्रशासन चलाना नहीं जानते हैं। उस वक्त जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह बहादुर खड़े हुए, उन्होंने कहा अंग्रेजों को, जब तुम्हारे बाप दादा भी पैदा नहीं हुए थे, भारत देश के अंदर राम राज की कल्पना है। हमने राम राज की कल्पना देखी और सारी दुनिया जानती है भगवान राम राज्य के अंदर कैसा निजाम था, और अंग्रेजों की उनसे लड़ाई होती थी, इसलिए अंग्रेज उनसे नाराज थे। एक लंबी कहानी है कि जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ क्यों डिले किया गया, लेकिन जानबूझ के एक साजिश के तहत किया गया ताकि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा ना बन सके। लेकिन जो महाराजा हरि सिंह थे, बहुत बहादुर आदमी थे, 26 अक्टूबर 1947 को उन्होंने उसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किया जिस पर देश के बाकी प्रिंसली स्टेट के राजाओं ने साइन किया। वो चाहे बड़ौदा के राजा थे, जूनागढ़ के राजा थे, ग्वालियर के राजा थे, प्रिंसली स्टेट। जम्मू कश्मीर वाज ए प्रिंसली स्टेट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, दैट वाज नॉट ए पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, लेकिन उसी पर उन्होंने सिग्नेचर किए। और यहां यह कहा जाता है कभी कभी टेलीविजन डिबेट्स में कि वहां कहा गया प्लेबिसाइट हो, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट के अंदर लिखा था प्रिंसली स्टेट के राजा को यह अधिकार है कि वो अपनी स्टेट का मर्जर एक्सेशन या भारत में करेगा, इधर इन इंडियन डोमिनियन और इन पाकिस्तानी डोमिनियन। और महाराजा हरि सिंह जी ने 26 अक्टूबर 1947 को हमेशा हमेशा के लिए जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ करके जम्मू कश्मीर को अखंड भारत, जम्मू कश्मीर को भारत का अविभाज्य इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया बना दिया। आफ्टर दैट देयर इज नो प्रॉब्लम। फिर क्या हुआ हम सब जानते हैं, हिस्ट्री हमने पढ़ी है। पाकिस्तान जिसको आप पीओके कहते हो, इंडिया ने तो कश्मीर के लोगों की हिफाजत की, पाकिस्तान ने कत्ल किए हैं लोगों के, हमला किया गया पीओके के ऊपर। मीरपुर, कोटली, भिम्बर, बाग, पलंदरी, लीपा, नीलम, गिलगित बल्टिस्तान के अंदर लोगों को 1947 में मारा। बारामूला, ए टाउन इन द नॉर्थ कश्मीर जिसकी आबादी 13,000 थी, 11,000 लोगों को 1947 में पाकिस्तान ने कत्ल किया और उन 11,000 लोगों में से 10,000 के करीब मुसलमान थे। इसलिए कभी कभी जम्मू कश्मीर ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम इशू है। इट्स नॉट ए हिंदू वर्सेस मुस्लिम इशू, इट्स एन इशू बिटवीन नेशनलिस्ट फोर्सेस एंड एंटी नेशनल फोर्सेस। इट्स एन इशू बिटवीन नेशनलिस्ट फोर्सेस एंड एंटी नेशनल फोर्सेस। और पाकिस्तान ने हमेशा जम्मू कश्मीर के अंदर हालात खराब करने की कोशिश की। यहां इशू रखा गया कि यहां ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है। यहां कहा गया पिछले 3 महीने में कश्मीर के अंदर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है। मैं सवाल पूछता हूं, पिछले 30 साल के अंदर जो कश्मीर में हुआ, क्या वो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं था? 5 लाख कश्मीरी पंडितों को उनके घरों से निकाल के फेंक दिया गया। कहां सोए थे ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट? में सवाल पूछता हूं उनसे। Very respected US Vice Chancellor, Mr. Reshu, Mr. Deepak Reshu साहब, he is from downtown area. वो गुजरात के अंदर आके काम कर सकता है, गुजरात के अंदर आके घर बना के रह सकता है। कभी आपने उनसे पूछा आपको कश्मीर से क्यों निकाला गया था? और उस वक्त क्या नारे दिए गए थे? उस वक्त कश्मीर के मस्जिदों से क्या नारे दिए गए थे? मैं आपके सामने बोल नहीं सकता, ऐसी एब्यूजिव गाली गलौज की लैंग्वेज है। कभी आपने प्रिंसिपल वाइस चांसलर साहब को बोलना, वो आपको ब्रीफ करेंगे। क्या आपने पूछा 30 साल में कश्मीरी पंडित आज तक अपने घर क्यों नहीं जा सके? उनके मकान, दुकान, सेब के बाग, अखरोट के बाग। एक चिड़िया भी अपने घोंसले से अगर रात को बाहर रहती है उसको बड़ी तकलीफ होती है। मैं जब ये बात कर रहा हूं,
मेरे को तकलीफ हो रही है। मेरे दादा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से पहले उनको निकाला, श्रीनगर के अंदर आके बसे, और 1990 के दशक से हमारे फादर हमारा घर बार तोड़ के लूट के बर्बाद कर दिया गया, और यहां 3 महीने इंटरनेट बंद हो गया। तकलीफ हो गई ह्यूमन राइट्स की। क्यों याद नहीं आई सरला भट्ट? सरला भट्ट, शी वॉज ए टीचर, अनंतनाग की रहने वाली थी, शी वॉज ए कश्मीरी पंडित। उसकी सहेलियां उसको एक घर में ले गई, उस घर में आतंकवादी थे। सरला भट्ट आरे से उसके जिस्म को चीरा, आरे से, आरे से उसके जिस्म को चीरा, और उसको अनंतनाग के बिजबिहार, अनंतनाग के खन्नाबल चौक के अंदर लटका के रख दिया गया। कहां मर गए थे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट? में सवाल पूछता हूं। टीकालाल टिपलू जी, पंडित प्रेमनाथ जी भट्ट को पकड़ पकड़ के उनके जिस्म के टुकड़े किए गए इन ए ब्रॉड डे लाइट। कहां थे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट? 5 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से बाहर भागे, कहां थे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट? और इतना ही नहीं, 3 महीने में मानवाधिकारों का हनन हो गया। ये कहने वाले क्यों भूल गए आरिफ और अख्तरा को? सोपुर के मुस्लिम पीर मोहल्ले की रहने वाली आरिफ और अख्तरा का कसूर यह था, वे उस मौलवी की 2 बेटियां थी जो मौलाना ने चलते वक्त आर्मी के कुछ जवानों ने उनके पापा को कहा, मौलाना साहब हमको पानी पिला दीजिए। ऑपरेशन करके आए, मौलाना साहब ने पानी पिलाया। अगले दिन रात को मस्जिद के अंदर जाके नमाज अदा करा रहे थे कि पीछे घर दोनों बेटियों को गर्दनें काट दी गई। ये कसूर था कि हमारे रक्षक आर्मी के जवान, उन रक्षकों को पानी पिलाने का यह नतीजा हुआ, आरिफ और अख्तरा को मार दिया गया। क्यों भूल गए एसएचओ फिरोज अहमद डार, एएसआई अब्दुल रशीद शाह, डीएसपी मोहम्मद अयूब पंडित, चौधरी मोहम्मद औरंगजेब? क्योंकि देश के लिए लड़े, इनका जिक्र नहीं हुआ। ईद के पवित्र दिन, ईद के दिन जब चौधरी मोहम्मद औरंगजेब जो भारतीय सेना के जवान थे, श्रीनगर से छुट्टी लेके रजौरी पुंछ जा रहे थे, रास्ते में उनकी गाड़ी रोक के उनकी गर्दन काट दी गई ईद के दिन। क्या ऐसा निजाम हम चाहते हैं? क्या हम ये इस प्रकार का माहौल चाहते हैं कश्मीर के अंदर? ये तो सेना की वर्दी के जवान थे। क्यों भूल गए इशरत मुनीर को? इशरत मुनीर, पुलवामा की एक लड़की 22 साल की, उसका कसूर यह था कि उसने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने स्वच्छ भारत मिशन कहा, उसने पुलवामा के अंदर एक अभियान लिया बच्चों को लेकर, स्वच्छ भारत मिशन का, और अगले दिन रात को आतंकवादी उसके घर आते हैं, उसके हाथ बांधते हैं, वीडियो बनाया गया। इशरत मुनीर हाथ जोड़ती रही उन आतंकवादियों के आगे कि भैया मेरे को माफ कर दो, भैया मैं जीना चाहती हूं। उस इशरत मुनीर के जिस्म को छलनी छलनी कर दिया गया। कहां थे वो ह्यूमन राइट्स वाले? कहां थे इंसानियत की बात करने वाले? कहां है सोलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल्स? एक और अपनी कश्मीर की एक बेटी की आपको बात सुनाता हूं। मैं आपसे बोलने तो कुछ और आया था, लेकिन जब शुरू में ही मैंने देखा कि इसका ट्रेंड कहां जा रहा है, मैं जो लिख के लाया था वो सब बन रखा है। मैं दिल से बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं।
खुशबू जान, इंटरनेट से स्टडी कर लेना। खुशबू जान शोपियान की रहने वाली थी, बहुत मेहनती लड़की थी, घर में कोई रोजी रोटी कमाने वाला नहीं था। जब रोजी रोटी कमाने गई, किसी सरकारी दफ्तर में गई जहां नौकरी करती थी, वहां लिखा था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इंडिया आगे से काटा हुआ था, खाली स्टेट बैंक। उसने कहा इट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये इंडिया आगे से क्यों काटा है? उसने इंडिया लगाया, अगले दिन उसको मौत के घाट उतार दिया गया। क्या ये इंसानियत है? इंसानियत का तकाजा है। कश्मीर की सच्चाई को, कश्मीर की हकीकत को छुपाया गया, दबाया गया, अलग किया गया। यह जो आतंकवाद है, यहां कहा गया क्यों आतंकवाद फैला? आतंकवाद को फैलाया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने जिहाद का नारा दिया, क्योंकि पाकिस्तान कश्मीरियों का कातिल है। जम्मू कश्मीर के हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, इनका कातिल पाकिस्तान है। का पाकिस्तान कश्मीर को कब्रिस्तान बनाना चाहता है, लेकिन जब तक एक एक हिंदुस्तानी है, जब तक इस देश के अंदर 130 करोड़ हिंदुस्तानी है, पाकिस्तान किसी का बाल बांका नहीं कर सकता। जिसको अपने घर में खाने के लिए रोटी नहीं है, वो कश्मीर की बात करता है। साथियों, जम्मू कश्मीर हमेशा हमेशा हमारे भारत देश का एक मजबूत हिस्सा रहा। और जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते, यहां कहा गया 2 करोड़ लोगों की विल। जम्मू कश्मीर केवल 2 करोड़ लोगों की विल पर नहीं है। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की प्रॉपर्टी है। और अगर जम्मू कश्मीर के ऊपर अगर कोई फैसला लेना होगा, वो 2 करोड़ जम्मू कश्मीर के लोग, वो रविंदर रैना नहीं लेगा, वो 130 करोड़ हिंदुस्तानी लेंगे। उसमें गुजराती भी हैं, राजस्थानी भी हैं, महाराष्ट्रियन भी हैं, बंगाली भी हैं। आप सबका जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर भारत का मुकुटमणि है। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान है। दुनिया की कोई ताकत जम्मू कश्मीर को भारत से जुदा नहीं कर सकती। धारा 370, यहां 370 की बात की गई, कहा गया स्पेशल स्टेटस है। क्या दिया धारा 370 ने? आतंकवाद, कत्ल, गोलियां, मासूमों की हत्याएं, क्या दिया? कोई ऐसा रोल मॉडल होता जिसको हम सारी दुनिया के सामने रखते कि भाई ये स्पेशल स्टेटस के कारण जम्मू कश्मीर आया है। आर्टिकल 370 was a wall of hatred। इसने आतंकवाद को जन्म दिया, अलगाववाद को जन्म दिया। हमारे प्रधानमंत्री, चाहे पूर्व प्रधानमंत्री हो नरसिम्हा राव जी, देवेगौड़ा जी, इंदिरा गुजराल जी, अटल बिहारी वाजपेयी साहब, मनमोहन सिंह जी, नरेंद्र मोदी साहब, जब कश्मीर में कोई प्रॉब्लम आए, कश्मीर में तूफान आए, भारत सरकार, पैसा चाहिए भारत सरकार, आईएएस ऑफिसर चाहिए भारत के, आईपीएस इंडिया से, फंड्स इंडिया से, और आपको आजादी चाहिए। किससे आजादी चाहिए? यस, करप्शन, मेस, क्योस, इससे आजादी चाहिए। ये जम्मू कश्मीर आप सबका है। ये जम्मू कश्मीर 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की प्रॉपर्टी है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त कर दी गई है। मैं आज इस मंच से आप सबका आह्वान करता हूं, आइए, कम इन कश्मीर, वहां आइए,
अगर कश्मीर का मैं वहां से उठ के गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता वहां जाके मकान बना सकता हूं, घर बना के रह सकता हूं, तो बंगाल, केरल, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र का व्यक्ति क्यों नहीं कश्मीर में जा सकता? धारा 370 समाप्त। और अब मैं इस मंच से आपका आह्वान करता हूं, आइए जम्मू कश्मीर के अंदर आइए मिलजुल के रहते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को साकार करते हैं। जय हिंद, जय भारत।